ये लीजिए मैडम पानी। भैया, आप यहाँ पर? अरे बहन, तू तू यहाँ क्या कर रही है? भैया, आप यहाँ पर पियोन की नौकरी करते हो क्या? मैं तो इसी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। अच्छा, तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है। बहुत अच्छा किया। यहाँ के ना बॉस भी बहुत अच्छे हैं। और तू मुझे पहले बता देती, तूने मुझे सुबह भी नहीं बताया। और तू बोले तो मैं बॉस से सिफारिश करूँ तेरी? अरे नहीं नहीं भैया, ये बात आप किसी को मत बताना कि मैं आपकी बहन हूँ। अगर लोगों को पता लग गया कि मैं आपकी बहन हूँ तो लोग मुझे पहले ही जज करने लग जाएंगे। अभी तो मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया है और फिर मुझे लोग बोलेंगे कि मैं एक पियोन की बहन हूँ। नहीं भैया, आप प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना। ठीक है बहन, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तू मेरी बहन है। बाकी तू अपने इंटरव्यू पे फोकस कर। अच्छा सुनो, ये पानी ले जाओ, मुझे नहीं पीना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मेरा रिज्यूम। मिस प्रीत, आपकी क्वालिफिकेशन तो ठीक है, पर मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ। श्योर सर, यू कैन आस्क। आपके घर में कौन कौन है? सर फैमिली की बात बोलूँ तो मेरे मम्मी पापा का तो देहांत बहुत पहले ही हो गया था। अब बस मेरी फैमिली में मेरा एक भाई है। ओह, कोई नहीं। आपके घर में बहन तो होगी ना? नहीं सर, मेरी फैमिली में मेरी कोई बहन नहीं है, बस मेरा एक भाई है। अच्छा, वैसे आपका भाई क्या करता है? सर मेरे भैया एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। तो मिस प्रीत, जैसा आपने बताया कि आपके मम्मी पापा नहीं है, तो आपकी परवरिश किसने करी है? सर मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा ख्याल मेरे बड़े भाई ने ही रखा है। वो ही मेरा ध्यान रखता था। उसने मुझे माँ का भी प्यार दिया है और पिताजी का भी। उसने मेरी एजुकेशन, मेरे खाने पीने और छोटे से लेके बड़े तक सारा खर्चा उसी ने उठाया है। पूरा ख्याल उसी ने रखा है। मुझे इतना बड़ा भी उसी ने किया है। तो आपको तो अपने भाई पे बहुत प्राउड होगा। जी सर, मुझे मेरे भैया पर बहुत प्राउड है। तो मिस प्रीत, आपका इंटरव्यू अब ख़त्म होता है और मैं आपको जॉब पे अब नहीं रख सकता। लेकिन सर हाउ इज दिस पॉसिबल? अभी तक तो आपने मुझसे कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया। अभी तो आपने मुझे बोला कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, तो फिर सर आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई हूँ? तो मैंने कब कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन में कमी है? मैं तो आपको जॉब पे इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि आपकी सोच छोटी है। मतलब सर मैं कुछ समझी नहीं। जिस भाई ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करा, तुम्हें पढ़े लिखा के इतना बड़ा बनाया, तुम उससे ऐसे बात करती हो? मैंने वहां पे खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी तुम्हारी। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जिस भाई ने तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करा, तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाया, तुम उससे इस तरीके से बात करती हो। और तुमने कहा था ना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है। और जरा सोचो, अगर यही चीज़ तुम्हारा भाई भी सोचता और आराम की ज़िंदगी जी रहा होता, क्या तुम इस मुकाम पे पहुंच पाती? क्या तुम ये सब कुछ जो कर रही हो कर पाती? अरे इतना ही नहीं, अगर तुम ये सोच लेती कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, उसे जो अपनी लाइफ में बनना था वो नहीं बन पाया, और आज वो तुम्हारे सामने खड़ा है, तो तुम उससे इस तरीके से बात करती हो? साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बिना पूछे अंदर आ गया। लेकिन साहब, मुझे एक बात बतानी है। ये मेरी बहन है और मेरी बहन ना बहुत होशियार है, पढ़ने में लिखने में बहुत तेज़ है, और ये हर बार ना अव्वल नंबर लेके आती थी। आप प्लीज़ इसे अपनी कंपनी में जॉब दे दीजिए। ये आपकी कंपनी को ना बहुत आगे तक ले जाएगी। सुना तुमने? जिस भाई के लिए तुम इतना सब कुछ बोल रही थी, वो अभी भी तुम्हारे बारे में सोचता है। पता है क्यों? ताकि तुम आगे बढ़ सको, अपनी लाइफ में कुछ कर सको। सॉरी भैया, मुझे माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी इतनी इंसल्ट की, आपको इतना भला बुरा बोला, जबकि मैंने तो ये एक बार भी नहीं सोचा कि आज जिस मुकाम में मैं हूँ वो सब कुछ आप ही की वजह से हूँ। अगर आप मुझे ना पढ़ाते, ना लिखाते, इतना बड़ा नहीं करते, तो मैं इस कंपनी में क्या, किसी भी कंपनी में खड़ी नहीं हो सकती थी, कुछ कह नहीं सकती थी। भैया, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत उल्टा बोला, जबकि मैं जान गई हूँ कि हर चीज पैसा ही नहीं होती है। आपको तो पता है आज के बच्चे पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि वो अपने रिश्तों की कदर करना ही भूल गए हैं। जबकि आपने तो माँ और बाप दोनों का फर्ज अदा करा है, और एक मैं हूँ कि आपको अपना भैया बोलने से भी कतरा रही हूँ। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए। प्रीत, कल से ऑफिस आ जाना। थैंक यू सर। और हाँ, एक बात अपने दिमाग में डाल लेना
ये जॉब तुम्हें तुम्हारी क्वालिफिकेशन के चक्कर में नहीं मिल रही है, ये जॉब तुम्हें तुम्हारे भाई के चक्कर में मिल रही है। आगे से ये बात ध्यान रखना। जाओ अब। थैंक यू सर।